हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन। कुछ पार्ट 1 में आपको मैंने बताए थे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि आपको किसी भी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एग्ज़ाम और आपको कई एक एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी हो गया और पीसीएस हो गया जैसे एग्ज़ामों में इस प्रकार के जनरल साइंस और एनसीईआरटी साइंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार के रखे जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वीडियो पूरा देखें। पार्ट 1 में हमने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे। अब पार्ट 2 में हम आपको टोटल 36 क्वेश्चन करवा देंगे, यहाँ से 21 से लेकर 36 तक। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। वीडियो में नए हो चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड आइकन को दबाकर, और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। क्योंकि मिस्टेक हो गई तो आपका फिर आप बोलोगे सर मुझे बताया नहीं। और ऐसी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इन दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको ऐसी पीडीएफ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड अच्छी हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करवाने मैं भेजता हूँ उसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 21 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विधि जिसमें वायु द्वारा अनाज के दोनों जीनस को भूसे तथा घास से अलग करते हैं कहलाती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायु और अनाज को दोनों को भूसे और घास से अलग करते हैं तो क्या कहलाती है? ए ऑप्शन छानना, जिसे कहते हैं सेविंग, और बी ऑप्शन होता है थ्रेसिंग, जिसे थ्रेसिंग बोलते हैं, और सी ऑप्शन होता है फटकना यानी विनोविंग, और डी ऑप्शन है थी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग होता है जो वायु और अनाज को दोनों को अलग कर देता है। आपने थ्रेसर देखा नहीं, अगर आप विलेज से हो तो आपने अच्छे से देखा होगा, क्योंकि वो उसी वायु की हवा के द्वारा अलग हो जाता है। जो कि अनाज होता है वो अलग हो जाता है, और जो भूसा और घास होती है वो अलग हो जाती है। जब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। यूपी में 301 किस्म वेरिटरी है। जो 301 है जो किस्म, ये किसकी है? ए ऑप्शन गेहूं की, बी ऑप्शन चावल की, सी ऑप्शन बाजरा की, या फिर डी ऑप्शन कपास की। तो आप लोगों को यूपी से अगर आप लोग हो तो आपको पता होना चाहिए 301 जो किस्म है वो है गेहूं की। गेहूं की किस्म है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु फ्री लिविंग सोल्ड बैक्टीरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस नर्सिंग पैरामेडिकल एवं फार्मेसी में ये पूछा गया था क्वेश्चन। टॉपिक ये कंप्लीट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है एजोटा वेक्टर, और बी ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनाज, और सी ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, और डी ऑप्शन है स्ट्यूडोमानाज। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ए एजोटोबैक्टर, क्योंकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करने में स्वतंत्र मृदा जीवाणु एजोटोबैक्टर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो लिविंग ऑफ सेल होता है, जो मैंने आपको बताया था सिलेबस के थ्रू, तो आप लोग सिलेबस के थ्रू मैंने बताया था, जैसे कि लिविंग से आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला निकोटिन एक डॉट 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 क्या है? ए ऑप्शन है स्टीरॉयड, बी ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, सी ऑप्शन है लाइकोप्रोटीन, या फिर डी ऑन एल्कोलॉइड। एल्कोहल। तंबाकू की पत्ती से प्राप्त होने वाला निकोटिन एक है, स्टीरॉयड है। राइट ऑप्शन है स्टीरॉयड, नोट कर लीजिए स्टीरॉयड इसका राइट आंसर है। चलते हैं 25। वह रासायनिक जो संवेदनाओं मतलब सेंसेशन को कम करता है। ए ऑप्शन है सामस, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सेडेटिव, और बी ऑप्शन है पीड़ाहारी, जिसे कहते हैं एनल्जेसिक, और सी ऑप्शन है संवेदनाहारी एवं एंस्टीथेटिक, और डी ऑप्शन है एल्किलॉइड, जिसे एल्कालॉइड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर है संवेदनाहारी। हुआ है रासायनिक जो संवेदनाओं में, तो संवेदनाहारी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की 26 की तरफ।
LSD प्राप्त किया जाता है। LSD ए ऑप्शन है हेम के पौधों से, कवक से या फिर बैक्टीरिया से आप बोल सकते हैं। और सी ऑप्शन है कोका के पौधों से। और सी ऑप्शन है पोपी के पौधों से। तो राइट आंसर इसका कवक से मतलब बैक्टीरिया से। LSD इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, फिर आप बाद में मत कहें कि सर ने बताया नहीं, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये 26 नंबर। इसे क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए। ये आपको अगली साल जो BHU हुआ था जो 29 में, तो इसमें आया था क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये ऑप्शन है लाल शैवाल द्वारा, हरे शैवाल द्वारा या फिर भूरे शैवाल द्वारा या फिर नीले हरी शैवाल द्वारा। ये नोट्स, ये जो हमने PDF तैयार किया है, इसके मैंने पहले ही से ही टिक लगा लिए थे, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत ना हो और आंसर आप अच्छे से समझ जाएं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, वो होता है नीले हरे शैवाल द्वारा। नीले हरे शैवाल द्वारा, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 27, ये मैंने पुश कर दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता होता है। खाद्य श्रृंखला में ए ऑप्शन घास, बी ऑप्शन बाज, सी ऑप्शन टिड्डा और डी ऑप्शन है मेढक। तो इसका जो खाद्य श्रृंखला की तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता कौन होता है, जिसे कहते हैं बाघ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला सूक्ष्मजीव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। ये UPUMS में आया था 2018 बैच, 80 बेंच वाले स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, अगर हम पे आप भरोसा नहीं है तो, क्योंकि मुझे पता है। अब चलते हैं क्वेश्चन ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है प्रोटोजुआ और सी ऑप्शन है विषाणु और डी ऑप्शन है शैवाल। तो इसका राइट आंसर है जीवाणु। जो नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर है 30। रेशम कीड़ा खाता है कीट को, शहतूत की पत्तियां को, घास को या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेशम कीड़ा होता है, तो रेशम कीड़ा का आप जूलॉजिकल नेम भी याद कर लीजिए, बॉटनिकल नेम भी याद कर लीजिए, और प्लस आपको इसकी क्या क्या इसका खूबियाँ हैं, तो इसे सब कुछ याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेशम कीट से आपको आज से पूछा, तो रेशम जो कीट होता है कीड़ा, वो हमेशा शहतूत की पत्तियाँ खाता है। शहतूत के पत्ते पर ही आपको मिलेगा, जिससे रेशम प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की तरफ। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? गेहूं में, बी ऑप्शन मक्का में, सी ऑप्शन बाजरा में या फिर डी ऑप्शन ज्वार में। तो कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा होती है मक्का यानी भुट्टा, आप लोग बोल सकते हैं मक्का में, इसलिए मक्का खाइए और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। दलहनी फसलें मतलब पल्सेस क्रॉप्स नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है। दलहनी फसलें क्या होती हैं? ए ऑप्शन है ग्रेंथिल जड़ें, रूट नूडल्स, सी ऑप्शन है गहरी जड़ें, डीप रूट्स और सी ऑप्शन है बाइविक जड़ें मतलब एरियल रूट्स और डी ऑप्शन है मूल रोम मतलब रूट हेयर। तो इसका राइट आंसर है ग्रेंथिल जड़ें। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है उसमें क्योंकि उनमें उपस्थित होता है ग्रहणी वो, अभी हम आपको बता रहे हैं, इसमें होता है ग्रंथिली जड़ें, ग्रंथिल जड़ें। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 की तरफ। निम्न में से किसे पुनः उगाने के लिए तने की कलम का प्रयोग किया जाता है? पुनः मतलब जो किसी पौधे को दोबारा उगाने के लिए किस फसल को, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि उसे उगाने के लिए किस तने का उपयोग करते हैं? ऑप्शन कपास के पौधे को उगाने के लिए कपास को, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन केले को, डी ऑप्शन आम को या फिर सी ऑप्शन आम को या फिर डी ऑप्शन गन्ने को। तो आपको खासकर आप लोग जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो केला को ही टिक करेंगे। आप लोगों को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछता क्या है और आंसर क्या देना है। तो गन्ने को हमेशा काट कर ही उसे बोआ जाता है खेत में। तो इसका राइट आंसर है गन्ने को।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण होता है। ए ऑप्शन जीवाणु में, बी ऑप्शन प्रोटोजोआ द्वारा, सी ऑप्शन कवक द्वारा, या फिर हरे शैवाल द्वारा। तो सौर ऊर्जा सबसे अधिक स्थिरीकरण होती है हरे शैवाल द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए जल्दी से, अगर नहीं किया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? नॉर्मन वारलोग, या बी ऑप्शन जेसी बोस, या फिर डी ऑप्शन एस भटनागर, या फिर डी ऑप्शन बी आर राव। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है नॉर्मन वारलोग। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है नॉर्मन बारलोन। आप लोग जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो जेसी बोस पे या फिर एस भटनागर पर टिक करते हैं। आप लोगों को ध्यान रहे, भटनागर पर टिक नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती? इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पराग की टोकरी मधुमक्खी के किस अंग में पाई जाती है? ए ऑप्शन वक्ष तथा उदर के जोड़ पर, अग्रपाद पर, या फिर मध्यपाद में, या फिर पश्चपाद में। तो राइट आंसर है मधुमक्खी के पराग की टोकरी या फिर पराग की टोकरी किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मत्स्यपाद भाग में। मत्स्यपाद भाग में मतलब मत्स्यपाद भाग में। तो हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सीबीएसई बोर्ड जो दिल्ली से यूनिवर्सिटी से जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए स्पेशल क्वेश्चन तैयार किए रखे हैं, तो उन्हें हम वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग टाइम भी देख सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है, 11 बजने वाले हैं। हम अभी स्टडी बंद करके उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है 2020 में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।